कहते हैं ईश्वर की अदालत में जैसे को तैसा मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। एक बुजुर्ग आदमी भूख से व्याकुल था। वो एक तालाब पर जाता है और बड़ी मेहनत से एक मछली पकड़ता है कि चलो इससे भूख मिटा सकूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और उस बुजुर्ग को परेशान करने के लिए बुजुर्ग के हाथ से मछली छीन लेता है और आगे भागकर परेशान करने लगता है। बुजुर्ग में इतनी ताकत तो थी नहीं कि उस जवान लड़के के पीछे भागकर उससे मछली छीन ले। उस लड़के को कहते हैं, मेरी मछली दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। लेकिन लड़का नहीं मानता, वो और परेशान करने लग जाता है। हार कर वो बुजुर्ग आंखों में आंसू लिए ऊपर की तरफ देखकर कुछ बोलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तभी उस लड़के के हाथ में मछली का कांटा चुभ जाता है। वो दर्द से कराहता हुआ मछली को फेंक कर घर चला जाता है। लड़का घाव पर दवा लगाता है पर घाव ठीक ही नहीं होता। कई दिन बीत जाने पर भी घाव ठीक नहीं होता। हार कर लड़का डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है, तुम्हारे अंगूठे में जहर फैल चुका है, इसे तो काटना पड़ेगा। लड़के का अंगूठा काट दिया जाता है, फिर भी अंगूठा ठीक नहीं होता। न घाव बढ़ता है न दर्द कम होता है। लड़का बहुत परेशान रहता है। कुछ दिनों बाद लड़का दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। वो डॉक्टर भी कहता है कि तुम्हारा जख्म तो बहुत बढ़ गया है, सारे अंगों में जहर न फैल जाए, इसलिए इस पंजे को काटना पड़ेगा। लड़के का पंजा काट दिया जाता है। जब वो लड़का अपना पंजा कटवाकर घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे वही बुजुर्ग दिखाई देते हैं। वो दौड़कर उन बुजुर्ग के पास जाता है, अपने किए पर माफ़ी मांगता है, पूछता है, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने उस दिन ऊपर की तरफ देखकर मन ही मन क्या कहा था कि मेरे साथ ये सब घटना घटी? बुजुर्ग पहले तो हंसते हैं, फिर गंभीर होकर कहते हैं, मैंने ईश्वर को सिर्फ इतना कहा था, मैं मजबूर हूँ। मेरे साथ बुरा करने वाले का मैं कुछ नहीं कर सकता प्रभु, अब इसे तेरे हवाले करता हूँ। मुझे न्याय चाहिए। सच्चे दिल से निकली आह ने देखो तुम्हारा ये हाल कर दिया। कर्मा जरूर लौटता है। ईश्वर की अदालत में जैसे को तैसा मिलता है। आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, धोखे के बदले धोखा। कर्म से कोई नहीं बच सकता।